दिसंबर 2025, सर्दी की रातें, सोशल मीडिया की गर्म बहसें और इन सब के बीच एक नाम, शाहरुख खान। वही शाहरुख खान जिसे दुनिया बॉलीवुड का बादशाह, किंग ऑफ रोमांस और इंडिया का ग्लोबल फेस कहती है। लेकिन सवाल ये है कि जिस इंसान ने भारत को इंटरनेशनल मंच पर पहचान दिलाई, वही इंसान दिसंबर 2025 में सबसे ज्यादा ट्रोल क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का मजाक है या इसके पीछे राजनीति, नफरत और विचारधाराओं की गहरी लड़ाई छुपी है? आज की ये डॉक्यूमेंट्री किसी अफवाह पर नहीं, किसी एक ट्वीट पर नहीं, बल्कि तथ्यों, घटनाओं और स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश है कि शाहरुख खान को ट्रोल करना आज सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक सोच बन चुका है। शाहरुख खान को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे हैं एक आउटसाइडर जिसने इंडस्ट्री जीती, एक मुस्लिम नाम जिसने ग्लोबल स्टारडम पाया, एक ऐसा चेहरा जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और जब कोई इंसान इन तीनों चीजों का प्रतीक बन जाता है तो वो तारीफ और ट्रोल दोनों का निशाना बनता है। दिसंबर 2025 में ट्रोलिंग अचानक नहीं बढ़ी, ये धीरे धीरे सुलग रही आग थी जो कुछ घटनाओं के बाद भड़क गई। शाहरुख खान KKR के को ओनर हैं। IPL सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये भावनाओं, राष्ट्रवाद और पहचान से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2025 में जब खबर आई कि KKR ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया, तो मामला खेल से निकलकर राजनीति तक पहुंच गया। कुछ राजनीतिक नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने शाहरुख खान पर आरोप लगाए कि ये लोग भारत में कमाते हैं और बाहर के लोगों को बढ़ावा देते हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जहां उन्होंने शाहरुख खान जैसे लोगों को देशद्रोही तक कह दिया। शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें। यहीं से ट्रोलिंग ने एक नया रूप ले लिया। अब सवाल अभिनय का नहीं था, अब सवाल देशभक्ति बनाम गद्दारी का बना दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खेलते हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी खेलते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश का नाम आया, मुद्दा बदल गया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर तथ्य नहीं, भावना चलती है, और शाहरुख खान भावना के लिए सबसे आसान निशाना है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आज अदालत बन चुके हैं। यहाँ जज भी वही, वकील भी वही और सजा भी वही देते हैं। शाहरुख खान के पुराने इंटरव्यू, पुराने बयान, पुरानी फिल्मों के क्लिप, सब कुछ निकालकर नया मतलब दे दिया गया। शाहरुख खान का आस्क SRK सेशन पहले फैंस के लिए जश्न होता था, लेकिन दिसंबर 2025 में वही सेशन ट्रोलिंग का मंच बन गया। एक यूजर ने पूछा, आप बिना टैलेंट और लुक्स के स्टार कैसे बने? शाहरुख का जवाब हमेशा की तरह शालीन था, भाई शक्ल तो ठीक है, अक्ल का नहीं बोला तुमने। लेकिन इस सवाल का मकसद जवाब नहीं, बेइज्जती था। दिसंबर 2025 में एक और ट्रेंड चला, अब रोमांस नहीं जचता, अब हट जाना चाहिए। ये वही बातें हैं जो पहले अमिताभ बच्चन के लिए कही गईं, फिर सलमान के लिए और अब शाहरुख के लिए। लेकिन फर्क ये है कि शाहरुख के केस में ये सिर्फ उम्र पर नहीं, पहचान पर भी हमला है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग जैसे ही अनाउंस हुई, उनके लुक पर आरोप लगने लगे। ब्रैड पिट की नकल, हॉलीवुड कॉपी। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को खुद सफाई देनी पड़ी, लेकिन सोशल मीडिया को सफाई नहीं चाहिए होती, उसे मसाला चाहिए। हकला शाहरुख खान जैसे मीम सिर्फ मजाक नहीं है, वे धीरे धीरे एक इंसान को कार्टून बना देते हैं। भारत में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, ये बन चुका है विचारधारा का मैदान, पहचान की लड़ाई और सोशल मीडिया युद्ध का हथियार। और जब कोई अभिनेता सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि एक प्रतीक बन जाता है, तो वो राजनीति के रडार पर आ जाता है। शाहरुख खान इसी टकराव का नाम है। दिसंबर 2025 की ट्रोलिंग को समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा, सेलेक्टिव नेशनलिज्म। मतलब कुछ लोगों के लिए देशभक्ति जरूरी, कुछ के लिए वैकल्पिक और कुछ के लिए संदिग्ध। जब कोई खिलाड़ी विदेशी हो लेकिन देश पसंद का हो तो कोई सवाल नहीं, लेकिन जब नाम, धर्म या पहचान भीड़ को असहज कर दे तो अचानक देशभक्ति जाग जाती है। पिछले 20 सालों में शाहरुख खान से कितनी बार पूछा गया, आप भारत के लिए क्या करते हैं? आप राष्ट्रगान पर क्यों बोले? आपने इस मुद्दे पर ट्वीट क्यों नहीं किया? ये सवाल किसी और सुपरस्टार से उतनी तीव्रता से नहीं पूछे गए। क्यों? क्योंकि यहाँ सवाल देश का नहीं, पहचान का है। शाहरुख खान का नाम उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा बोझ भी। दिसंबर 2025 में एक और सवाल उठा, शाहरुख खान चुप क्यों है? लेकिन असल सवाल ये होना चाहिए था, क्या हर मुद्दे पर बोलना जरूरी है? शाहरुख खान हमेशा कहते आए हैं, मैं अभिनेता हूँ, राजनेता नहीं। कुछ मीडिया हाउसेस विवाद को समझाने के बजाय उसे बेचने लगते हैं।
हेडलाइन बनती है, शाहरुख खान देश विरोधी हैं, केकेआर विवाद पर क्यों नहीं बोले एसआरके। बहस का स्तर तथ्य से हटकर भावनाओं पर टिक जाता है और फिर सोशल मीडिया उसे 1000 गुना बढ़ा देता है। ट्रोलिंग आज सिर्फ गुस्सा नहीं, कमाई का जरिया है। ज्यादा ट्रोल, ज्यादा व्यूज, ज्यादा नफरत, ज्यादा रीच, ज्यादा विवाद, ज्यादा पैसा। शाहरुख खान इस मॉडल के लिए परफेक्ट टारगेट है। बड़ा नाम, बड़ा फैन बेस, बड़ी प्रतिक्रिया। जिस प्लेटफॉर्म पर लोग प्यार जताते थे वहीं अब ताने हैं। #AskSRK धीरे धीरे हेट SRK में बदलने लगा। ये बदलाव बताता है कि सोशल मीडिया का धैर्य कम हो गया है और संवेदनशीलता भी। हर जवाब को काट कर मोड़ कर अपने हिसाब से परोसा जाता है। दिसंबर 2025 में एक नया नैरेटिव चला। अब इनकी उम्र हो गई है, लेकिन सवाल यह है, क्या हॉलीवुड में उम्र बाधा है? क्या राजनीति में उम्र बाधा है? फिर सिनेमा में क्यों? क्योंकि यहां उम्र के साथ प्रासंगिकता छीनी जाती है। फिल्म किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये शाहरुख खान की अगली पहचान की लड़ाई है। जब भी वो कुछ नया करने जाते हैं तभी कॉपी के आरोप, तुलना, ट्रोलिंग, क्योंकि भीड़ बदलाव से डरती है। हकला SRK जैसे मीम किसी एक पोस्ट में हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन जब हजारों लोग रोज वही मीम, वही शब्द, तो ये बन जाता है डिजिटल बुलिंग। ये हंसी नहीं, धीरे धीरे इंसान की छवि तोड़ने की प्रक्रिया है। दिसंबर 2025 में 2 भारत दिखे, एक जो शाहरुख को सपोर्ट करता है, दूसरा जो उन्हें निशाना बनाता है। दोनों के बीच संवाद नहीं, समझ नहीं, सिर्फ टकराव। सोशल मीडिया बीच का रास्ता छोड़ चुका है। एक सवाल बार बार उठा, पुराने SRK कहाँ है? लेकिन असल सवाल है, क्या समाज बदल गया है? जो बातें 2000 में मजाक थीं, आज विवाद है। जो बातें पहले स्वीकार्य थीं, आज संदिग्ध हैं। शाहरुख खान स्टार हैं, लेकिन इंसान भी हैं। उनके परिवार, बच्चे, दोस्त सब ये देखते हैं। हर ट्रोल सीधे उन तक नहीं, लेकिन माहौल तक पहुंचता है। जो आज शाहरुख के साथ हो रहा है वो पहले भी हुआ है। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, हर दौर में एक बड़ा नाम निशाना बना। इतिहास गवाह है, जब भी समाज असहज होता है, जब भी लोग भ्रम में होते हैं, उन्हें एक चेहरा चाहिए जिस पर वे अपनी नाराजगी उतार सकें। इसे कहते हैं स्केपगोट मेंटालिटी। आज महंगाई का गुस्सा, बेरोजगारी की चिंता, पहचान का डर, भविष्य की अनिश्चितता, इन सब का जवाब लोग एक अभिनेता में ढूंढ लेते हैं और शाहरुख खान इस मानसिकता के लिए सबसे आसान लक्ष्य है। ट्रोलिंग करने वाला अक्सर ताकतवर नहीं होता, वो अनसुना महसूस करता है, गुस्से में होता है और पहचान चाहता है। जब वो किसी बड़े नाम को गाली देता है, ट्रेंड बनाता है, हजारों लाइक्स पाता है, तो उसे लगता है मैं भी कुछ हूं। शाहरुख खान इस ईगो बूस्ट सिस्टम का फ्यूल बन जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शांति को प्रमोट नहीं करते, वे प्रमोट करते हैं विवाद, गुस्सा, अतिवादी राय, क्योंकि गुस्सा बराबर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट बराबर पैसा। एक शांत पोस्ट 10 लाइक्स पाता है, एक नफरत भरा पोस्ट 10,000 लाइक्स। इस सिस्टम में शाहरुख खान जैसे नाम सोने की खान है। दिसंबर 2025 में कई एनालिस्ट्स ने नोट किया कि एक जैसे शब्द, एक जैसी भाषा, एक जैसा समय, ये इशारा करता है कि कुछ ट्रोलिंग स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटेड भी हो सकती है। लेकिन यहाँ भी शाहरुख खान कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। SRK जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति है। उन्होंने सालों पहले कहा था, अगर आप हर पत्थर का जवाब देंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि अनुभव है। #AskSRK सेशंस में जब उन्होंने जवाब दिया, वो तीखा नहीं था, वो गाली नहीं था, वो व्यंग था। यही फर्क है, ट्रोल गाली देता है, शाहरुख मुस्कुरा देता है। यही कारण है कि उनके जवाब अब भी वायरल होते हैं। बहुत कम लोग सोचते हैं कि आर्यन खान, सुहाना खान, अब्राम, ये सब भी इंटरनेट देखते हैं। हर मीम सिर्फ SRK तक नहीं, उनके घर तक जाता है। फिर भी उन्होंने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। मीडिया को ये पूछना चाहिए, क्या हम सवाल पूछ रहे हैं या आग भड़का रहे हैं? सच ये है कि उनकी फिल्में चल रही हैं, उनका ब्रांड वैल्यू बना हुआ है, उनका फैन बेस मजबूत है, तो फिर नुकसान किसे हो रहा है? समाज को। ईमानदार जवाब, शायद नहीं। जब तक सोशल मीडिया रहेगा, पहचान की राजनीति रहेगी और भीड़ को दुश्मन चाहिए, तब तक कोई ना कोई निशाने पर रहेगा। आज शाहरुख, कल कोई और। ट्रोलिंग इतिहास नहीं बदल सकती। ये कहानी सिर्फ शाहरुख की नहीं, ये कहानी है डिजिटल भारत की, भीड़ की और हमारी चुप सहमति की। जब हम ट्रोल को लाइक करते हैं, मीम शेयर करते हैं, बिना सोचे हंसते हैं, तो हम भी इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन इससे बड़ा सच ये है, ट्रोलिंग ने शाहरुख को नहीं, हमारे डिजिटल समाज को बेनकाब किया है। शायद शाहरुख खान इस देश के सबसे ज्यादा ट्रोल किए गए सितारे हैं, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि वे अब भी सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ जानकारी नहीं, सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या ट्रोलिंग आलोचना है या नफरत।